और दिल्ली से एक और बड़ी खबर। आशा किरण केंद्र में 14 मौत के मामले में हाईकोर्ट ने लिखित रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और सामाजिक कल्याण सचिव को रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। पैसों की मंजूरी के लिए एनजी से संपर्क करने का निर्देश दिया। साथ साथ हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति का भी वहां सुझाव दिया है। अब मामले में 12 अगस्त को अगली सुनवाई होगी और जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में वहां पे बच्चों के मरने की खबर आई थी, उसके बाद से तमाम सवाल उठने लगे थे। अब इस पूरे मामले में कोर्ट में रिपोर्ट मांगी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़े। आशीष, बताएं क्या है इसमें प्रावधान और क्या नोटिस दिया गया है, आदेश दिया गया है? नहीं, देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में इस समय जो स्थिति है वो आपातकालीन जैसी हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 उदाहरण दिए। पहला आशा किरण का दिया, जिसमें ये दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा कि 1 महीने में 14 लोगों की जान चली गई। दूसरा उदाहरण उन्होंने राजेंद्र नगर का दिया, जहां पर 3 छात्रों की पानी में डूबने से मौत हो गई। हाँ। तीसरा उदाहरण एक नाले में गिरने से माँ और बेटे की जो मौत हो गई थी उसका उदाहरण दिया। और यहाँ पर उन्होंने सामाजिक कल्याण सचिव को कहा कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की, तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो इसके लिए तुरंत आप जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके पास जाइए, आप पैसा लीजिए, लेकिन हमें कम से कम एक डिटेल जो रिपोर्ट है वो आप दाखिल करिए। हम सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास डिटेल रिपोर्ट होनी चाहिए। जी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी नोट किया कि आशा किरण में जो मेडिकल सुविधा थी वो उस समय समुचित तरह से मुहैया नहीं कराई गई। कोर्ट ने कहा कि भाई 24 घंटे के लिए जो मेडिकल इमरजेंसी की जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराया जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। 12 अब परिवार कल्याण जो सचिव हैं उनको अपनी रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल करनी होगी। देखना ये होगा कि वो अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कहते हैं। जी आशीष, मतलब तीन ऐसे मुद्दे थे जिस पर संज्ञान लिया है माननीय हाईकोर्ट ने, जिसमें जो डूब के मरे थे बच्चे मयूर विहार फेज 3 में, या जो कोचिंग वाला मामला था, और तीसरा आशा किरण। इन 3 मामलों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। नहीं, आप समझिए इस बात को। ये उदाहरण दिया गया था, ये अच्छा। 2 मामलों का उदाहरण दिया गया था और ये कहा गया था कि एक राजेंद्र नगर में जो 3 छात्रों की मौत हो गई थी और दूसरा माँ और बेटे की जो मेनहोल में गिरकर मौत हुई थी, उसका उदाहरण अदालत ने दिया। और वो दरअसल स्थिति को बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस समय दिल्ली में चल क्या रहा है। यही वजह है कि अदालत ने ये कहा परिवार कल्याण सचिव को कि अगर आपको फंड की जरूरत है तो आप बिना रोक टोक चीफ सेक्रेटरी के पास जाइए, वो आपको फंड मुहैया कराएंगे। लेकिन हाईकोर्ट ये चाहता है कि इसमें एक कारगर जो नीति है वो कम से कम अपनाई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दोबारा ना हो। और यही वजह है कि अदालत ने कहा है कि सोमवार तक आप हमें अपना रिपोर्ट दीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने सचिव को मैन पावर की कमी को पूरा करने के लिए संविदा कर्मचारी को नियुक्ति करने का भी आश्वासन दिया। वही जो परिवार समाज कल्याण सचिव ने इस बात की आश्वासन दिया है कि वो हर संभव कोशिश करेंगे, क्योंकि मामला इस समय दिल्ली हाईकोर्ट की निगरानी में है। लिहाजा हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि आपको रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। इंतजार रहेगा रिपोर्ट का कि किस तरह से जो सचिव है वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करते हैं। और इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो आशा किरण में दुखद घटनाएं हुई हैं, 14 लोगों की जान चली गई 1 महीने में, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, उसे रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं। तो ये देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या रोड मैप तैयार किया जाता है भविष्य को लेकर।